ये मनीष कश्यप जब जेल गए थे तब उन्होंने कहा था कि मैं अगर निकला तो 180 दिन के बाद सरकार गिरा दूंगा, और उनके निकलने के बाद अभी सही से एक को महीना नहीं पूरा और सरकार डगमगाने लगी। लालू यादव अगर चाहते होंगे कि तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, इस वजह से मुझे बस यही लग रहा है कि इस वजह से वो अपना पार्टी छोड़े हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं। अगर पलटी मारते हैं इस बार तो बिहार का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। नीतीश कुमार जी का अगर जो भी फैसला होता है वो बिहार के हित के लिए फैसला हो। जो एक अच्छे पढ़े लिखे आदमी है वो कभी आपको नीतीश कुमार को नहीं छोड़ेंगे, वो नीतीश कुमार को ही लेके चलेंगे। बिहार में जैसा कि अभी हल्ला हो रहा है कि सत्ता परिवर्तन होने वाला है, और आज हमारे साथ यहाँ मौजूद है एक जदयू के फैजल और आरजेडी के शकील भाई। तो दोनों से हम जानते हैं कि क्या अगर बिहार में अगर नीतीश कुमार पलटेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा आरजेडी पे और क्या फर्क पड़ेगा जदयू पे, क्योंकि बिहार के जो सरकार नीतीश कुमार है उनका जैसा अभी हल्ला हो चुका है कि वो सत्ता परिवर्तन करने वाले, वो बीजेपी में मिलने वाले। तो क्या आप जैसा कि अभी हल्ला हो रहा है सुनवाई हो रहा है, क्या सच में नीतीश कुमार पलटी मारने वाले हैं? सबसे पहले बात कि आप ये बताइए कि आप हल्ला कहाँ से स्टार्ट हुआ है, उस चीज़ को आप पकड़िए, ठीक है। अभी ऑफिशियल कोई ऐसी बात नहीं है, अभी तो कहीं मतलब हम लोग नहीं देख रहे हैं कि नीतीश कुमार पलट रहे हैं या ऐसा कुछ भी। लेकिन वो तो अपने सारे विधायक को लेकर राज्यपाल के पास पहुंच गए, ऐसा सुनने में आ रहा है सूत्र से। अगर नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री हैं, आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का अगर जो भी फैसला होता है वो बिहार के हित के लिए फैसला होगा। इससे हम लोग जितने भी उनके कार्यकर्ता हैं और बिहार के लिए एक नई ऊंचाई पे ले जाने के लिए उनका जो फैसला होगा उनको हम लोग मानते हैं। मतलब जब जब पलटी मारे तो सिर्फ बिहार के भविष्य के लिए मारे, भविष्य के लिए मारते हैं। उनका फैसला वो बिल्कुल सही फैसला होता है और बिहार के हित के लिए फैसला होता है, और हम लोग उनके जितने भी मतलब कार्यकर्ता हैं, जितने भी नेतागण हैं, उन लोगों को इसका फैसला मानना होगा। अच्छा क्यों देखिए आप आरजेडी से हैं, लेकिन अब आरजेडी के साथ अभी सरकार है आपकी, अगर जैसा कि पता चल रहा है कि सत्ता बहुत जल्दी गिरने वाली है, तो क्या क्या फर्क पड़ेगा आपके पार्टी में? देखिए, सबसे पहली बात है कि अभी तेजस्वी यादव जी समर्थन वापस लिए नहीं है, ठीक है, और ये क्लियर नहीं हुआ, इसलिए अभी कुछ हम नहीं कह सकते इस विषय में, ठीक है। और जैसा कि ये कह रहे हैं कि जब जब नीतीश कुमार पलटी मारे हैं तब तक बिहार के भविष्य के लिए मारे हैं, और लेकिन पहले भी आप लोग के साथ पलटी मार दिए और अभी भी पता चल रहा है कि पलटी मार रहे हैं। अगर पलटी वो मार देंगे तो क्या बिहार का भविष्य के लिए ही मारेंगे? अगर पलटी मारते हैं इस बार तो बिहार का भविष्य बर्बाद हो जाएगा, भविष्य बर्बाद हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि जब भी मारे तो बिहार के भविष्य के लिए ही मारे। नहीं, यदि अभी अब जैसा ऐसा होता है तो बिहार का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। ये तो बोल रहे बिहार का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। इनसे ये पूछा जाए कि इससे पहले भी तो ऐसा हो चुका है ना, हम तो कहीं भविष्य बर्बाद नहीं देख रहे हैं। कितने शिक्षकों को नौकरी दिया गया, ये तो तेजस्वी की सरकार में दी गई। बिल्कुल, तेजस्वी यादव की सरकार में दी गई। नेतृत्व किसका था? नेतृत्व किसी, लेकिन इनके साथ मिलने के बाद ही जब बीजेपी में थे तब आप नहीं कर रहे थे। एक मिनट, आप एक बात बताइए, बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? नीतीश कुमार जी थे। उनके नेतृत्व में ही यहाँ मतलब रोजगार दिया गया, ठीक है। आज अगर बिहार एक नई ऊंचाई पे आई है तो वो नीतीश कुमार जी का देन है। तो लेकिन जब पहले पीछे भी तो था तो उसमें तो नीतीश कुमार का ही तो हाथ था। सुनिए एक मिनट, आप इनसे ये पूछिए कि बिहार के हित में आप एक अच्छे मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं? कहिए किसको देखते हैं? बिहार में सबसे पहली बात है, फैसल भाई बोल रहे हैं कि जो है सो ये नीतीश कुमार जी के इस बिहार में इलेक्शन से पहले ही तेजस्वी यादव जी जो है वो आपको 10 लाख रोजगार का वादा किए थे, और वो आते ही साथ में इसका निभा रहे हैं। जैसा ये कह रहे हैं कि बिहार के लिए अच्छा नेता सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार ही है, तो क्या अच्छा नेता वही है आपके नज़र में? सरकार बेस्ट सरकार के लिए कौन है? देखिए, हमारे नज़र में तेजस्वी यादव जी बेस्ट है, ठीक है, कहूँ कोई कमी नहीं है, साथ में थे, ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो उनमें कोई कमी है या नीतीश जी के में कुछ कमी है, ऐसा नहीं है। वो मुख्यमंत्री हैं आज की डेट में ही। अभी इस विषय में हम लोग को कुछ कहना सही नहीं लगता है, क्योंकि अभी तेजस्वी यादव जी अभी तक समर्थन वापस नहीं लिए हैं, इसलिए। अच्छा एक चीज़ देखिए, जैसा कि कह रहे हैं समर्थन वापस नहीं ले इसीलिए, लेकिन जब भी बर्बाद, जैसा पहले बिहार को गरीबी, बेरोजगारी और पलायन वाला मजदूर वाला जो राज्य कहा जाता है वो तो नीतीश कुमार है, तभी से कहा जा रहा है। बिहार आज एक नई ऊंचाई पे है, ठीक है। बिहार जब से माननीय मुख्यमंत्री जी अपना कमान संभाले हैं, जब से वो मुख्यमंत्री पद पे आए हैं, आज से आप देख लीजिए, जब से वो मुख्यमंत्री नहीं थे, पिछला आप इतिहास उल्टा के देख लीजिए, ठीक है। वो सिंगल एक ऐसा नेता है, उनके परिवार का कोई भी आज तक नेता नहीं बना। वो अपने बच्चे और अपने भविष्य के लिए, मतलब दूसरों के लिए वो कभी नहीं सोचे, मतलब अपने परिवार के लिए, ठीक है। क्या आपके साथ आरजेडी वाले तो क्या वो परिवारवाद है? सुनिए एक मिनट, वो खुद सिर्फ
अपने बिहार के हित के लिए और बिहार को एक नई ऊंचाई पे ले जाने के लिए वो बस इतना किए। इसका मतलब कि तेजस्वी यादव है तो आप समझते हैं कि वो परिवारवाद है? नहीं, आप देखिए, अगर आप मान लीजिए कि आप लोग परिवारवाद है? देखिए ये तो अभी कुछ भी बोल सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात आपको हम बता देना चाहते हैं कि आप ये देखिए कि तेजस्वी यादव जी और नीतीश कुमार में, आप इनका पूरे बिहार से अगर पूछा जाए, और एक एजुकेशन जो आदमी लोग हैं जिसके पास एजुकेशन है, जो एक अच्छे पढ़े लिखे आदमी है, वो कभी आपको नीतीश कुमार को नहीं छोड़ेंगे, वो नीतीश कुमार को ही लेके चलेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार एक पढ़े लिखे व्यक्ति है और एक अच्छे व्यक्ति है। वो अगर बिहार के हित के लिए अगर कोई भी फैसला लेते हैं तो उनको हम लोग को स्वीकार है, हम लोग मानते हैं इस बात को। आप लोग क्या सोचते हैं कि आपको नजर में सबसे बेस्ट मुख्यमंत्री कौन है, नीतीश कुमार या फिर तेजस्वी यादव? आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। और साथ में अच्छा बताइए कि जैसा कि अब सुनाई में आ रहा है कि दोनों अपने अपने विधायकों को बुलाकर बैठक भी की है, आरजेडी वालों ने भी विधायक को बैठाया अपने घर पर, और सारे जितने भी विधायक है सबको लेकर राज्यपाल के पास पहुंचे हुए। तो आप लोग आपके नीतीश कुमार क्यों राज्यपाल के पास पहुंच गए, ऐसा सुनाई में आ रहा है? हमने आपको पहली वर्ड में कहा ना कि वो उनका फैसला है, वो जो फैसला लेते हैं हमको मंजूर है। बिहार का लेकिन पूरे बाहर में तो नाम घिना रहा है। नहीं, ये आपको लग रहा है ना, हमको लग रहा है, पूरे देश को लग रहा है। नहीं, गलत है। अगर कोई अगर ऐसा बोल रहा है तो वो गलत बोल रहा है। वो बिहार के हित के लिए करते हैं, और बिहार को मतलब एक अच्छे व्यक्ति के हाथ में वो सरकार रहे। नीतीश कुमार एक अच्छे व्यक्ति हैं, उनके हाथ में रहे। वो अगर मान लीजिए कि ठीक है, उनके पास 45 सीट है, बीजेपी के पास मतलब उससे ज़्यादा सीट है, वो चाहते तो उनको भी मुख्यमंत्री बना सकते थे, लेकिन वो जानते हैं कि अगर बीजेपी के भी हाथ में जाए तो वो बर्बाद हो सकता है। अच्छा, वो जब तक रहे वो अपने चाहते हैं कि मैं अपने हाथ में रखे, जब तक वो रहे तब तक कुर्सी पकड़ के रखे। नहीं, वो इसलिए कि बिहार को बचाने के लिए वो अपने हाथ में रखना चाहते हैं। लालू यादव जी, तेजस्वी यादव जी, उन्होंने तो सारे विधायकों को अपने घर पर बुला कर बैठार किया, क्या ऐसा सुनाई में आ रहा है? क्या लगता है आखिर क्यों उन्होंने बैठाया होगा? हमारे पार्टी में जो बैठार हो रहा है वो कहीं ना कहीं बिहार के उज्जवल भविष्य के लिए ही हो रहा है, ठीक है, ताकि बिहार का और अच्छा सा भविष्य बने। ऐसा क्या होगा कि वो क्यों पलटना चाह रहे हैं, क्यों? कहीं ना कहीं आप अगर मान लीजिए कि आज जो अगर ये अफवाह उड़ा है तो वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, वो आप बताइए ना। तो आप ही के पार्टी से होना शुरू हुआ, क्योंकि सारा देखिए पहले जैसा बताया गया कि अमित शाह आए बिहार में तो नीतीश कुमार खुद गए थे उनसे मिलने के लिए स्टेज पर, और फिर बाद में राज्यपाल से मिलने गए, और फिर आज भी पता चला कि आज सारे विधायकों को लेके वो राज्यपाल के पास गए, ऐसा सुनाई में आ रहा है सब जगह। देखिए, हम ये बता देना चाहते हैं कि ठीक है, उनका अलायंस आरजेडी से था, ठीक है, उन पे कुछ दबाव रहा होगा। वो लोग चाहते होंगे कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। मेरा जहाँ तक अनुभव है कि लालू यादव अगर चाहते होंगे कि तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, इस वजह से मुझे बस यही लग रहा है कि इस वजह से वो अपना पार्टी छोड़े हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि किसी और के हाथ में जाए, वो अपने हाथ में रखना चाहे, क्योंकि वो एक एजुकेशन उनका अच्छा है। वो बिहार को आज से नहीं लगभग 25-30 साल से चला भी रहे हैं। अच्छा, मतलब एजुकेशन अच्छा है, इसका मतलब क्या है? इनके नेता पढ़े लिखे नहीं है, आप इनको ताना मार रहे हैं? मैं मानता हूँ कि वो हमारे नेता भी हैं, बिहार के नेता तो हमारे नेता भी है, लेकिन हमारे नेता नीतीश कुमार जी को उनको अनुभव है कि बिहार को कैसे चलाना है, बिहार को एक नई ऊंचाई पे कैसे ले जाना है। आपके नेता अगर पढ़े लिखे नहीं है तो जैसा कह रहे ताना मार रहे हैं, पढ़े लिखे नहीं है तो क्यों आए साथ में, क्यों आए पहले साथ में? क्यों आए साथ में? पहले सोचना चाहिए ना, पहले सोच लेते। एक मिनट, तो उसी टाइम में आपको सोचना चाहिए ना कि मुख्यमंत्री मेरा अपना होगा, क्यों आप लाएं वो बताइए। लेकिन आप दोनों तो एक ही ना हुए थे उस टाइम। क्यों लाए? नहीं लाना चाहिए। नीतीश कुमार जी को क्यों लाए आप, क्यों एक्सेप्ट किए? कुमार ही उनमें घुसे थे कि आप लोग घुसे? आप लोग एक मिनट, जब नीतीश कुमार बीजेपी से अलायंस थे, जो पहली बार इनसे तोड़ के गए थे, इन लोगों के मतलब नेता बोले थे कि अब यहाँ से दरवाज़ा बंद है, ये है वो है, बहुत कुछ बोले है, लेकिन दरवाज़ा क्यों खोला गया? नहीं लाते हैं आप। अब लाने के बाद आप उस पर दबाव बनाइएगा तो वो गलत चीज़ से समझौता नहीं करते हैं। मतलब आप लोग दबाव बना रहे हैं क्या? आपके पार्टी वाले दबाव बना रहे थे नीतीश कुमार पर? देखिए, दबाव की कोई बात नहीं है, ठीक है। अब तो रंग चेंज करेंगे करेंगे, मान के चलिए, हर बात चेंज होता है, हर सेकंड में बात चेंज होता है, ठीक है। और इसीलिए बोल रहे आपको कि हर चीज़ कब क्या चेंज होगा पता ही नहीं चलता है, कब क्या मतलब न्यूज आएगा, कब क्या होगा, ऐसा पता ही नहीं चलता ये क्या हो रहा है बिहार में। लेकिन हमको तो लग रहा है ये अफवाह है, ऐसा नहीं, लेकिन क्लियर अभी तक हमको, जब तक तेजस्वी यादव जी हैं, जब तक समर्थन वापस नहीं लेते हैं, जब तक हम लोग बेफिक्र हैं, बिल्कुल। जब तक क्लियर नहीं होता तब तक ये उन्हीं के साथ है। अच्छा, आप कह रहे कि बिहार के हित के लिए आता है, ऐसा कौन सा हित किसी बीजेपी और आरजेडी हित दे सकता है? वो अकेले नहीं लड़ सकते या अकेले नहीं रह सकते? देखिए, जब उनको लगा ना कि बीजेपी बिहार को बर्बाद करने के लिए इन पे दबाव बना रहे हैं, तब ये बीजेपी का साथ छोड़े। अगर आरजेडी में जब आए और जब इनको लगा कि आरजेडी
बिहार को बर्बाद करने के लिए दबाव बना रहे हैं, तो इन्होंने आरजेडी का साथ छोड़ा। लेकिन दोनों ने आपके नेता जो है नीतीश कुमार उनका नाम पलटू चाचा रख दिया। वो उनकी सोच है, ये गलत है, ऐसा नहीं है। देखिए राजनीति में कोई दरवाज़ा बंद नहीं होता, ठीक है। राजनीति एक ऐसी चीज़ है कि वहाँ दरवाज़ा बंद नहीं होता। ये बिहार के भविष्य के लिए अगर कोई भी कदम उठाया जाए तो वो मेरे हिसाब से कहीं से गलत नहीं है। तो चलिए इसके बारे में आप लोग क्या सो जरूर कमेंट कीजिएगा। क्या लगता है आपको कि नीतीश कुमार पलटी मारेंगे इस बार? और एक सवाल मेरा आपसे खास करके रहेगा कि मनीष कश्यप जब जेल गए थे तब उन्होंने कहा था कि मैं अगर निकला तो 180 दिन के बाद सरकार गिरा दूंगा, और उनके निकलने के बाद अभी सही से 1 महीना नहीं पूरा और सरकार डगमगाने लगी है। आखिर क्या लगता है? नहीं, ये सब चीज़ भी फालतू है, ऐसा कुछ नहीं है। उससे उनसे ये इसमें कोई उसका नहीं है कुछ नहीं। आपको क्या लगता है इसमें मनीष कश्यप का योगदान है या नहीं है? नहीं, कोई योगदान नहीं है। वो तो फालतू आदमी है। हम तो यही समझते हैं कि वो फालतू है, वो कचरा का जो लेकिन उसका बात आप नोटिस कर रहे हैं 180 दिन और अभी 180 दिन पूरा भी नहीं है। हमने आपको क्या बोला? सरकार वो नीतीश कुमार जी के बारे में भी बोले थे, कहाँ गया? नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री है। नहीं, उन्होंने कहा था कि मैं सरकार गिरा दूंगा, भले सरकार कैसे भी गिरे। उसका सवाल था, देखिए अगर वो जेल गया है तो वो नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री थे तभी तो जेल गया था ना, तो वो गिरा रहा, नीतीश कुमार का गिरा के देख ले तो मैं मान लूंगा। हम उनको कचरा समझते हैं भाई, कूड़ा का कचरा समझते हैं मनीष कश्यप को हम। तो चलिए इस सब के बारे में आप लोग क्या जरूर कमेंट कीजिएगा। और साथ में क्या लगता है आपको कि इस बार फिर से जो हमारे नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री है सत्ता पलटवार करेंगे कि नहीं करेंगे? और सत्ता पलटवार करेंगे तो क्या सिर्फ बिहार के भविष्य के लिए ही करते हैं? इसके बारे में जरूर कमेंट कीजिएगा।